2025 के महाकुंभ में वायरल हुए चेहरों में से मोनालिसा भोसले भी एक हैं। मोनालिसा से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें जो कि आपने रील्स और यूट्यूब की वीडियोस में देखी होंगी, पर उनकी जिंदगी का एक ऐसा खौफनाक और भयानक सच भी है जिसके बारे में मोनालिसा और मोनालिसा के आपसी लोगों के अलावा और कोई भी नहीं जानता, जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात है अक्टूबर 2024 की, जब एमपी के एक गांव में मेला लगा हुआ था जिसे उनके यहाँ चंदी का मेला कहते हैं। उसी मेला में मोनालिसा और उनका परिवार माला वगैरह बेचने के लिए गए हुए थे और वो जो मेला था वो करीब 4 से 5 दिनों के लिए भरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ जो भी लोग दुकानें वगैरह लगाते थे उन्हें वहीं पर तंबू वगैरह लगा के रुकना पड़ता था। आखिरकार मोनालिसा के परिवार को भी जैसे तैसे वहां पर तंबू लगाकर रुकने की व्यवस्था करनी पड़ी। वहां पर उनका अच्छा खासा धंधा चल ही रहा था, पर उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ इतना भयानक भी वहां पे कुछ होने वाला है। एक शाम की बात है कि जब मेला खत्म हुआ तो करीब रात का 11 बज रहा होगा। उसी दौरान उनकी जो बहन थी, मोनालिसा की छोटी बहन थी, उन्हें पेट में कुछ दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से उन्हें फ्रेश होने के लिए उनके तंबू से कुछ दूर थोड़े जंगल साइड के एरिया में जाना पड़ रहा था। पर उन्हें पता नहीं था कि उस जंगल का जो एरिया है वो थोड़ा सा हॉन्टेड टाइप का है, यानी कि वहां पर नेगेटिव एंटिटी यानी कि आत्मा या प्रेत की प्रेजेंस देखी गई है। पर इन सब चीजों से अनजान मोनालिसा और उनकी बहन वहां पर चली जाती हैं। जब वो वहां पर जाती हैं तो उन्हें वहां पर काफी सन्नाटा और थोड़े डर का माहौल देखने को मिला, पर वो वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकती और 2 से 5 मिनट में वहां से चली आती हैं। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जितना शांत वहां पर माहौल दिख रहा है ना, आगे उतना शांत नहीं रहने वाला। थोड़ी ही देर उन्हें आए हुआ होगा कि उन्हें अपने पीछे किसी के चल कर आने का एहसास होता है। वो लोग काफी बार पलट कर देखते हैं और उन्हें अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो समझ जाते हैं कि कोई हवा बहर यानी कि कोई नेगेटिव एंटिटी है जो उनका पीछा कर रही है, जिस वजह से मोनालिसा और उनकी बहन वहां पर से भागना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि दौड़ लगा देते हैं। और आखिरकार जैसे तैसे वो अपने तंबू पर पहुंचते हैं। उनकी मम्मी और उनके पापा लोग देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते कि ये लोग ऐसे डरकर क्यों भाग रहे हैं। जितने भी आसपास के तंबू वाले लोग थे वो भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि इनको ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ऐसे भाग रहे हैं, पर पीछे कोई भी नहीं था। तो आखिरकार वो अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि हम लोग वहां से लौट रहे थे तो ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है, इस वजह से हमने दौड़ लगा दी। पर ये शायद उनका डर था, पर ये भी उनकी गलत फैमिली थी। उन्हें सोए करीब आधे घंटे ही हुए होंगे कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, पर जैसे तैसे उनकी नींद लगने के बाद उन्हें अपने तंबू के आसपास कोई घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी कि कोई लेडीज थी जो खासकर मोनालिसा के तंबू के आसपास घूम रही थी। सभी आसपास के जो लोग थे वो अपने अपने तंबू में सो रहे थे, पर मोनालिसा की नींद उड़ी हुई थी क्योंकि उसे अपने आसपास कोई लेडीज घूमती हुई महसूस हो रही थी। वो आखिर अपनी बहन को ऐसे धक्का देकर उठाती कि देख, कोई अपने तंबू के आसपास घूम रहा है। पर उसकी बहन को लगता है कि उसका ये वहम है क्योंकि उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार मोनालिसा तंबू के बाहर आकर देखने ही लगती है कि आखिर कौन है जो हमारे तंबू के आसपास बार बार घूम रहा है, पर बाहर कोई भी नहीं था। उसके बाद मोनालिसा अपने तंबू में वापस लौट आती है, पर उसके बाद से उसकी बहन जो थी मोनालिसा की, उसका कुछ बदलाव, मतलब उनका जो नेचर था वो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसके बात करने का तरीका और उसकी स्वभाव में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। दूसरे दिन आखिरकार मेला स्टार्ट होता है, उनके दुकान और धंधे का टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिसके दौरान वो लोग पूरे टाइम अपने काम में बिजी थे। पर जो मोनालिसा की बहन थी वो किसी की कोई भी बात नहीं मान रही थी। उसे कह रहे थे यहाँ पर खड़े हो जा, कस्टमर्स को अटेंड कर, बट वो किसी की कुछ भी बात नहीं सुन रही थी। माला वाला हाथ में लेके बस घूम रही थी और किसी की कुछ भी बात समझ ही नहीं रही थी कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं। कोई माला खरीदना चाह रहा है, उससे कोई क्या बोल रहा है, उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो बस आंख खोलकर जैसा लग रहा था कि वो होश में ही नहीं है, जिसे देखकर पूरे टाइम मोनालिसा को गुस्सा आ रहा था, उसके परिवार वालों को चिड़चिड़ापन छूट रहा था। पर जैसे तैसे वो दिन बीता और रात के टाइम में जब मेला खत्म हुआ तो मोनालिसा के मम्मी और पापा मोनालिसा की बहन को बहुत डांटते हैं, पर उनकी डांट का मोनालिसा की बहन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मोनालिसा की जो बहन थी
वो अपने आप ही रोने लगे, हंसने लगे और पागलपन जैसी बातें बड़बड़ाने लगे, जिसकी वजह से उन्हें डाउट होता है कि इसे कुछ हुआ है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, इसके साथ कुछ तो हुआ है। तो मोनालिसा उस रात की बातें बताती है जब उनके तंबू के आसपास कोई घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से घर वालों को डाउट होता है कि इसके साथ कुछ नेगेटिव एंटिटी या आत्मा स्पिरिट वाला काम हो चुका है, जिसकी वजह से अब होश में नहीं है। तो आखिरकार उनके आसपास में एक तंबू वाले चाचा थे जो कि तंबू वगैरह लोगों के लगाने में मदद करते थे और उनके पास सामान भी होता था। तो वो बताते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत झाड़ फूक आती है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा गंगा जल मंगाते हैं, कुछ नींबू और सिंदूर वगैरह मंगाते हैं। जिसके बाद काफ़ी मशक्क़त और झाड़ फूक के बाद थोड़ी बहुत मोनालिसा की बहन की हालत ठीक होती है, पर फिर भी वो पूरे तरीके से ठीक नहीं होती। करीब उसे 1 हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं ठीक होने में, और उसके बाद भी काफ़ी लोगों द्वारा झाड़ फूक करवाई जाती, तब जाके उसकी बहन की हालत नॉर्मल होती है। पर यह भी उनकी गलत फहमी थी कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि इसके बाद भी उनके साथ कई ऐसी खौफनाक चीज़ें हुई जिनके सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।